तो आइए मेरे साथ निकालिए यहूदा की पत्री। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहूदा की पत्री में से अध्ययन कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहूदा की ये पत्री काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। और मैं समझ सकता हूं कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास तो बहुत सारी पुस्तकें हैं बाइबल में, फिर यहूदा की पत्री का अध्ययन क्यों। मेरे प्यारे भाई और बहन, एक बात मैं आपको बता दूं कि आज के समय में प्रचार आपको हर जगह सुनने को मिलेगा। लोग बाइबल से यहाँ वहाँ के वचन उठाकर बहुत सारी बातें सिखाते हैं, कुछ बातें वे अपने मन की भी डाल देते हैं। लेकिन बहुत से कम कलीसियाएं आपको ऐसे मिलेंगी जहाँ पर वे एक सिस्टमैटिक तरीके से बाइबल का अध्ययन करते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस बात की कमी होने की वजह से ही कई बार हमको बाइबल का जो असली संदेश है या जो मुख्य सार है वो हमें समझ नहीं आता। क्योंकि रही बात, यदि हम पत्रियों की बात करें या फिर किसी भी पुस्तक की बात करें, हमको एक बात पता होना चाहिए कि पुस्तकें लिखने वाले भी कोई इंसान ही थे। और जब इंसान ने ये बातें लिखी हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, ऑफ कोर्स इस बात को आप गलत मत सोचिएगा कि ये बाइबल केवल इंसान लिखे हैं। इंसान का हाथ और परमेश्वर की आत्मा इस बाइबल को हम तक पहुंचाई है। इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर का ये वचन भले ही इंसानों ने लिखा है और उनके पास एक उद्देश्य था, उनके पास एक लक्ष्य था बाइबल लिखने का। जब भी कोई किताब लिखता है उसके पास एक उद्देश्य होता है, उसके पास एक लक्ष्य होता है। यूं ही वो कुछ भी लिखने नहीं बैठ जाता। ज़रूरतें महसूस होती हैं एक लिखने वाले को या फिर एक प्रचार करने वाले को, और इस ज़रूरत को ध्यान में रख के ही कोई भी व्यक्ति कुछ लिखता है या फिर कुछ बोलता है। तो इसीलिए जब भी आप बाइबल पढ़ें तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब ये पुस्तक या ये पत्री लिखी गई तो लिखने वाले के मन में ऐसा क्या चल रहा था, वो किस उद्देश्य से ये पुस्तक या पत्री को लिख रहा है। और उसके लिखने के इन बातों से हमको समझ में आएगा कि उस समय ज़रूरत क्या थी, किस ज़रूरत को ध्यान में रख के ये लेखक ये बातों को लिख रहा है। और जहाँ तक रही बात यहूदा की पत्री की, इतना सीखने के बाद, इतना समझने के बाद अब तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहूदा ये पत्री केवल एक उद्देश्य को ध्यान में रख के वो लिख रहा है। वो ये है कि वो चाहता है कि विश्वासी जो हैं, जो उस समय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नए नए विश्वास में बढ़ रहे थे, ये विश्वासी अपने विश्वास की रखवाली करें। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि यहूदा को इस बात से फिक्र थी कि कहीं ये विश्वास को खो ना दे, जो कि उनको एक बार और केवल एक ही बार गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुआ है। और ये बात यहूदा जानता था कि विश्वास हमको एक ही बार मिलता है, और यदि हम इस विश्वास को लेकर सतर्क नहीं है, गंभीर नहीं है, तो अवश्य ये विश्वास खोया भी जा सकता है। भले ही हमको ये विश्वास परमेश्वर की ओर से मिला। देखिए, कोई भी गिफ्ट हो, गिफ्ट परमेश्वर हमें देते हैं। उस गिफ्ट को हम किस प्रकार से रखते हैं, उस गिफ्ट की रखवाली हम कैसे करते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। वो इसलिए क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं, याद रखिएगा, हमारे पास अभी भी वो स्वेच्छा नाम की ताकत या आज़ादी अभी भी हमारे पास है। भले ही हम विश्वासी हैं, भले हम परमेश्वर के संतान हैं,
यीशु मसीह पर विश्वास करके हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन चुके हैं, लेकिन वो सुइच्छा की ताकत अभी भी हमारे पास है, जिसके मदद से हम चुनाव कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम चुन सकते हैं हमें क्या चाहिए और या क्या नहीं चाहिए। और इसी वजह से परमेश्वर भी इस आज़ादी पर हस्तक्षेप नहीं करते, वो कभी इंटरफियर नहीं करते, जबकि हमको पूरी आज़ादी देते हैं कि हम उनके वचनों को माने या उनके वचनों को हम ना माने। यही फर्क है परमेश्वर की आत्मा में और शैतान की आत्मा में। शैतान की आत्मा हमें चीज़ें ज़बरदस्ती करवाती है। आप ना चाहते हुए भी शैतान आप में होकर या फिर आपको प्रभावित करके वो चीज़ें ज़बरदस्ती करवाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरने के बाद भी उस व्यक्ति में यह सुइच्छा की जो ताकत है, जो आज़ादी है, वो बनी रहती है। अब वो उसके हाथ में होता है कि क्या वो परमेश्वर को उसके जीवन के द्वारा या उसके जीवन में काम करने की अनुमति दे, या फिर ये उसका चुनाव होता है कि वो चीज़ों को अब अपनी मर्जी से करे। ये आज़ादी ज़िंदगी भर यानी मरते दम तक इस संसार में हमारे साथ रहेगा। इसीलिए हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे भाई और बहन कि हम चुनते क्या हैं, हमारा चॉइस कैसा है। क्या हम परमेश्वर की इच्छा को चुनते हैं या फिर हम अपनी इच्छा को ही चुनते हैं। यही तो एक संघर्ष है जो हमको पूरे जीवन पर्यंत हमें इसको झेलते रहना है, और यहीं पर हमको ये साबित करना है कि हम कितना प्रभु पर विश्वास करते हैं या कितने प्रभु के अच्छे शिष्य हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सुइच्छा क्योंकि परमेश्वर ने हमें दी है, हमें बहुत ही सावधानी से इस सुइच्छा का इस्तेमाल प्रभु की महिमा के लिए करना है और उन चीज़ों को चुनना है जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, या परमेश्वर की इच्छा को चुनना है। और यही फ़र्क है परमेश्वर की आत्मा में भरने का और कोई दुष्ट आत्मा से यदि जब भर जाता है उनमें। दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी नहीं चला सकता, उस पर दबाव पड़ता है, दुष्ट आत्मा उस पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। लेकिन प्रभु से या प्रभु की आत्मा से भरने वाला व्यक्ति कभी पवित्र आत्मा की जोर को महसूस नहीं करता। परमेश्वर की आत्मा एक सभ्य आत्मा है, मैंने कई बार आपको समझाया है। इसलिए आज के समय के इन पवित्र आत्मा के नाम से होने वाले धोखे पर आप थोड़ा सावधानी बरतिए, नहीं तो आप आराम से धोखा खा जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो पवित्र आत्मा था या कोई और आत्मा थी। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो इसीलिए हमें चुनना है क्या? परमेश्वर की इच्छा को। तभी हम प्रभु के वचन में या प्रभु के ज्ञान में हम बढ़ पाएंगे। तो ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ? वो इसलिए कि जो बातें हम पढ़ रहे हैं, यानी यहूदा की पत्री या फिर हम कोई भी किताब पढ़ते हैं बाइबल का, इस बात को हमें समझना है कि लिखने वाला व्यक्ति किस परिस्थिति से गुजर रहा है, या लिखने वाला व्यक्ति के मन में कौन सी बातें चल रही हैं, वो किस उद्देश्य से ये बातों को लिख रहा है, ताकि हमको ये पत्री या फिर ये पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो, हमको अच्छे से समझ में आए। इसलिए समझने की कोशिश करिएगा। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं हमेशा दुआ करिए कि प्रभु मुझे उस समय की परिस्थिति को समझने के लिए सहायता कीजिए, और विशेष करके जो लेखक है वो क्या लिखना चाहते हैं उन बातों को समझने के लिए मेरी मदद कीजिए, ताकि मैं इस पत्री को अच्छे से समझूं। और हाँ, सिस्टमैटिकली पढ़ने की कोशिश करिए। यहाँ वहाँ से वचनों को उठाकर समझना ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दूसरे पुस्तकें लिखने वाले कोई और हैं, किसी और उद्देश्य से उन्होंने लिखा वो पुस्तकें, और ये पुस्तकें लिखने वाला कोई और है और उनका उद्देश्य कुछ अलग था। लेकिन एक बात तो आपको कॉमन है, वो ये है कि इन सारे लोगों को प्रेरित करने वाले पवित्र आत्मा ही थे। इसीलिए हाँ, हम कई बार
अलग अलग वचनों के माध्यम से पवित्र आत्मा की इच्छा को हम जान सकते हैं, वो बात अच्छी है। जब हम कोई टॉपिक्स को लेकर हम उसका स्टडी करते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप चीज़ों को सिस्टमैटिकली पढ़ना शुरू करिए। कोई भी पत्री को लीजिए, पूरा ख़त्म करिए आप उसे, और उसमें बताई गई बातों को समझने की कोशिश करिए। आप उन बातों को नज़रअंदाज मत करिए और समझिए कि क्या परिस्थिति वहाँ रही होगी और किस परिस्थिति को ध्यान में रखकर लेखक ने ये बातें लिखी है। और यहाँ जब हम यहूदा की पत्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो मुख्य बात वो क्या है? यहूदा क्या बताना चाहते हैं? अपने विश्वास की रखवाली करो, अपने विश्वास की रखवाली करो, जो कि केवल एक बार हमें प्राप्त हुआ है और ये भी गिफ्ट है। और गिफ्ट होने की वजह से, जैसे मैंने कहा, इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अब आपकी और मेरी है, क्योंकि हमें सुइच्छा की ताकत दी गई है। चुनाव हमें करना है। प्रभु ने तो हमको विश्वास दे दिया। अब विश्वास को यदि बढ़ाना है तो हमें डेली, लगातार, प्रतिदिन हमें चुनना है कि परमेश्वर, इस विश्वास का जो भोजन है, या फिर इस विश्वास में मुझे यदि बढ़ना है तो मुझे आपके वचन को चुनना है, आपके वचन को सुनना है। और कई लोग वचन को सुनना नहीं चाहते। देखिए, चाहत वो फिर भी हमारे अंदर ही है। आप यदि नहीं चाहते हो तो आप कैसे विश्वास में बढ़ेंगे? और कोई संदेह नहीं है क्यों कई लोग अपने विश्वास में मजबूत नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के वचन को सुनते ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते हैं, सुइच्छा का दुरुपयोग करते हैं। सुइच्छा का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए आपको? सुइच्छा के द्वारा आपको चुनना है कि मैं परमेश्वर के वचन को लगातार सुनूंगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, उसके वचन को समझूंगा, तब मैं विश्वास में बढ़ूंगा। चुनाव। लेकिन आज इतने कमजोर विश्वासी लगते हैं कि वे हमेशा क्या चाहते हैं कि वे अपना पूरा समय, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इन संसार में और सांसारिक बातों को वे चुनने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। और क्योंकि ये बातें करना चाहते हैं, वे विश्वास में बढ़ नहीं पाते। जितना संसार की बातें आप सुनेंगे, उस पर गौर करेंगे, मेरे प्यारे भाई और बहन, आप उतना विश्वास में घट जाएंगे। आपका विश्वास कम होता चला जाएगा। और कम होने का मतलब है एक दिन आप अविश्वास की अवस्था में या परिस्थिति में आप आ जाओगे। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या करेंगे आप? और आपकी जो सबसे बड़ी संपत्ति थी, जो आपका विश्वास था यीशु मसीह पर, यदि यही कम हो गया, यही छिन गया, तो आप काहे के मसीह रहे फिर? अब तो कंगाल हो गए, आपके पास कुछ रहा ही नहीं। बताइए, एक विश्वासी के पास सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? उसका विश्वास ही तो है, जो कि उसे परमेश्वर ने भेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में दिया है। और इस विश्वास की रखवाली यदि आप इस संसार के सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बढ़कर नहीं करते, तो मैं कह सकता हूं आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। इसलिए बेवकूफ़ मत बनिए, अपनी विश्वास की कीमत को समझिए। ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर बलिदान करने के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। एक व्यक्ति ने इसकी कीमत चुकाई, किसी ने बलिदान किया है, किसी ने अपना शरीर परमेश्वर की इच्छा के लिए अर्पित किया है। तब कहीं जाकर परमेश्वर के द्वारा आज हमें यह विश्वास प्राप्त हुआ है। अब सोच के देखिए, इतना बहुमूल्य विश्वास जो हमें प्राप्त हुआ यीशु मसीह के द्वारा, इसको यदि हम प्रॉपरली, यानी सही तरीके से इसकी रखवाली ना करें, और यदि हम सुइच्छा के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हुए इस विश्वास की बढ़ोतरी ना करें, तो अवश्य मैं आपसे कह सकता हूं, कुछ ही दिनों में शैतान कामयाब हो जाएगा, आपके विश्वास को छीन लेगा संसारिक बातों में आपको फंसाकर। और ऐसा कई लोगों के साथ में शैतान कर चुका है। आपने कभी गौर किया होगा, आपके आसपास के लोगों को देखिए, अपनी कलीसिया वालों को देखिए आप, कि कितने लोग एक समय में आपके पास आते थे, आपके साथ बैठते थे, मसीह कहलाते थे, लेकिन आज बहुत सारी कलीसियाएं खाली हैं। क्यों? क्योंकि लोग संसार को चुन लिए,
सांसारिक बातों को वे लोग चुन लिए। अपनी सुइच्छा की ताकत से वे सांसारिक बातों में ही फंस कर रह गए और इसलिए उनका विश्वास कम हो गया और आज वे विश्वास में नहीं है। आज वे बुरी तरीके से अविश्वासियों से भी बदतर हो गए हैं, बदतर जीवन बिता रहे हैं। ये भी कोई जिंदगी है? क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? वे सावधान नहीं थे अपने विश्वास के प्रति, वे लोग सावधान नहीं थे। उनको लगा चलो यीशु मसीह पर तो विश्वास कर लिए, कोई बात नहीं, अब तो हम रिलैक्स हो गए। इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा है, ऐसे रिलैक्स करने वाले बहुत सारे प्रचारक हैं जो आपको रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, जो कहेंगे मिल गया आपको उद्धार, मिल गई आपको चंगाई, अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु ने अनुग्रह से आपको बचा लिया। ठीक है, क्या ये बात गलत है? बिल्कुल सही है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको और मुझे बचाया। फिर इन बातों का क्या जो यहूदा के पत्र में लिखा है, क्या ये बातें क्या लागू नहीं करती? क्या ये बातें परमेश्वर के वचन का हिस्सा नहीं है? क्या परमेश्वर ने हम अनुग्रह से बचा लिया, यही बातें सच है? फिर ये बातें क्या झूठ हैं? परमेश्वर ने अनुग्रह से बचाया जरूर है, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें विश्वास प्रदान किया जरूर है, लेकिन याद रखिएगा आप स्वर्ग में नहीं गए, अभी भी आप संसार में जी रहे हैं और इस संसार में आपको प्रलोभन आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, दुख तकलीफ आएंगे, एक खिंचाव आपको महसूस होगा इस संसार के प्रति, ये सब कुछ होगा। और इस परिस्थिति में ही आप अपने विश्वास के साथ, आप कितने विश्वास में हैं, कितने मजबूत हैं, आप कितना प्रभु से प्रेम रखते हैं, ये आपको साबित करना होगा, क्योंकि आप संसार में हैं और संसार के प्रलोभन में यदि आप फंस गए, संसार के बातों में यदि आप फंस गए और शैतान की पूरी नजर आपके इसी विश्वास पर ही है और वो कभी ना कभी इस विश्वास को छीनने की ताक में है, और यदि आप सावधान नहीं हैं, याद रखिएगा शैतान सफल हो सकता है। कई हद तक वो सफल हो चुका, कई विश्वासी को वो अपनी तरफ खींच चुका, संसार में उसने फंसा दिया और कई लोगों के विश्वास को उसने बर्बाद कर दिया। इसीलिए कई लोग हमारे चर्च में आते थे जो अब नहीं आते। क्यों? क्योंकि वे विश्वास से भटक गए, अब वो चले गए संसार में, अब उनका आना बहुत ही मुश्किल है। प्रभु की दया हुई तो वे आ सकते हैं, लेकिन आना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपसे विनती करता हूं, आप ऐसी परिस्थिति में ना पड़ें। इसलिए अपने विश्वास में मजबूत रहिए, अपने विश्वास की रखवाली करिए, जैसे ये संसार के लोग अपने धन संपत्ति की रखवाली करते हैं। उससे बढ़कर हमें अपने विश्वास की रखवाली करना है। और यही बात यहूदा अपने कलीसिया के लोगों को उस समय समझा रहे थे और ये बात हमारे लिए लागू होती है। अब समझ में आ रहा है क्या उद्देश्य था इस पत्री को पढ़ने का? यही उद्देश्य से तो हम पढ़ रहे हैं। और यहूदा के अनुसार इस विश्वास को छीनने में शैतान के जो सबसे ज्यादा मदद करते हैं वो कौन है? झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ता। ये कौन है? ये शैतान के एजेंट्स हैं। क्या वे इस बात को जानते होंगे? पता नहीं, उनको शायद ना पता हो, क्योंकि कई बार धोखा पता नहीं चलता। जो व्यक्ति धोखा खाता है उसे पता नहीं चलता, उसे ये भी नहीं पता होगा कि शैतान उसका इस्तेमाल कर रहा है। उसके हिसाब से शैतान उसको इस धोखे में रखता है कि तू जो कह रहा है वो सही है, तू जो कर रहा है वो सही है, और वो इस बात को मानकर कभी भी परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आत्मा में अपने आप को परख नहीं पाता। इसलिए उसको पता ही नहीं चलता कि वो जो कर रहा है वो सही है कि गलत है। यही तो होता है धोखा। धोखा यदि आपको समझ में आए तो धोखा कैसा? धोखे का मतलब ही है जो नहीं समझ में आए। इसीलिए धोखा हमें नहीं खाना है। अपने आप को यदि आप धोखे से बचाना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, वो है अपने आप को दीन और नम्र कीजिए, परमेश्वर के सामने दीन हो जाइए, वो आपको अनुग्रह प्रदान करेंगे। और अनुग्रह जब आपको प्राप्त होगा, पवित्र आत्मा की ताकत से आप जागरूक हो गए अपनी आत्मा में, प्लस
परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, तभी आप धोखे से बच पाएंगे। अन्यथा मैं आपसे कह सकता हूं, आप पक्का धोखा खाएंगे, क्योंकि यह संसार पूरा धोखाधड़ी वाला संसार है और सबसे ज्यादा धोखा आज कलीसियाओं में दिखाई देता है। मैंने कई बातें आपको बताई हैं, कई संदेश मैंने आपको दिए हैं। उन संदेशों को जाकर आप एक बार देखिए, सुनिए उनको। आप जाकर पता चलेगा कि कैसे शैतान लोगों को धोखा देता है। पवित्र आत्मा के नाम से, परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बहुत अन्य अन्य प्रकार की बातें, चर्च के बहुत सारे क्रियाकलापों के माध्यम से, यदि आप इन सब चीजों को परखेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब धोखा खाएंगे। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो धोखे से आप बचिए। तो मैं आपको क्या कह रहा था? मैं आपसे ये कह रहा था कि कैसे शैतान इन झूठे प्रचारकों, शिक्षकों और भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल करता है अपने काम के लिए। सबसे बड़ा जरिया आज शैतान यदि किसी को धोखा देता है, विशेष करके चर्च में जाने वाले लोगों को, या विशेष करके प्रभु से प्रेम रखने वाले लोगों को जो चर्च में जाते हैं या चर्च के भाग हैं, उनको इन झूठे शिक्षकों के माध्यम से शैतान उनको धोखा देता है, उनके विश्वास को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। इसलिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे भाई और बहन, हम किनकी सुनते हैं ये बड़े सावधानी से हम सुने। मैं हमेशा से आपको कहता हूं, याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन एक तलवार जैसा है। यदि परमेश्वर का वचन सुनाने वाले या फिर सुनने के बाद यदि वो परमेश्वर का वचन आपके उन क्षेत्रों को काटता नहीं, छांटता नहीं जो यीशु मसीह के जैसा नहीं है, याद रखिएगा वो परमेश्वर का वचन नहीं है। और कई बार आप ऐसे वचनों को भी सुनते हैं कई पास्टरों या फिर कई सेवकों के द्वारा, जो ऐसे कटाई छटाई नहीं करते हैं उन यीशु मसीह के जैसे ना दिखने वाले गुणों को, परंतु वे उन पर ही मलम लगाते हैं और आपको बहुत ही आनंद आता है। आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता, कोई दुखता नहीं। इसका मतलब याद रखिएगा, आप धोखा खा रहे हैं। और ऐसे प्रेम से प्रचार करने वाले, हंसा हंसा के आपको लोटपोट करने वाले, बढ़िया मनोरंजन करने वाले आजकल के पुलपिट्स में आपको बहुतायत से मिलेंगे और बहुत बढ़िया एंटरटेन करेंगे वो आपका। परमेश्वर का वचन एंटरटेन नहीं करता। परमेश्वर का वचन सत्य है, और जब एक व्यक्ति सत्य को सुनता है उसे आज़ादी मिलती है। आज़ादी उनके गलत फहमियों से, उनके पापी स्वभावों से और उनकी गंदी बातों से जिनसे वो जकड़े हुए हैं, उनको आज़ादी मिलती है। और ये आज़ादी यदि आपको नहीं मिलती परमेश्वर के वचन को सुनने पर, तो याद रखिएगा आपने परमेश्वर का वचन नहीं सुना, आपने कोई कॉमेडी शो देखकर आए होंगे या फिर आप कोई भाषण सुन के आए होंगे। ऐसे भाषण देने वाले और इस प्रकार के मनोरंजन करने वाले, क्या आज कलीसियाओं में कमी है ऐसे प्रचारकों की? बहुतायत से आपको मिलेंगे। अन्य अन्य प्रकार से आपका मनोरंजन करेंगे लोग, इस ड्रामे के द्वारा, उस ड्रामे के द्वारा। याद रखिएगा, ऐसे लोगों से यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप धोखा खाएंगे। परमेश्वर का वचन तलवार जैसा है, वो जब आपके पास आएगा, तलवार क्या करता है? आपके उन क्षेत्रों को वो काटेगा जो प्रभु यीशु मसीह जैसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो आपको प्रभु यीशु मसीह के समान तराशे, आपको बनाए। ये तो परमेश्वर के वचन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को छोड़कर हम ना जाने कितने ही फालतू की बातों को वचनों के माध्यम से सुनते रहते हैं। कई प्रचारक फालतू की बातें करते रहते हैं और दुर्भाग्यवश कई विश्वासी ऐसों का बहुत ही ज्यादा आनंद से ऐसों का सुनते भी हैं। क्या आपको सुनने की आदत है ऐसा? मैं नहीं जानता आप क्यों सुनते हैं, आपको क्या फायदा होता होगा। एंटरटेनमेंट यदि आपको करना है तो और कहीं जाके आप करते, कॉमेडी शोज देखिए आप यदि एंटरटेनमेंट करना है तो। लेकिन परमेश्वर के वचन को आप कॉमेडी शो मत बनाइए, ये अच्छी बात नहीं है। उस व्यक्ति को अभी खबर ना हो, लेकिन बाद में जब परमेश्वर न्याय करेगा तब उसे पता चलेगा उसने क्या किया परमेश्वर के वचनों के साथ। इसलिए थोड़ा सावधान रहिए आप।
कैसे प्रचारकों की सुनते हैं, ये आपके परखने की ताकत पर निर्भर करता है। कि आप चाहते हैं कि आपको बस मालिश किया जाए वचनों के द्वारा, तो सुनिए, ऐसे प्रचारक भी बहुत हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहन। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं वचनों का इस्तेमाल आपको मालिश करने के लिए करूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको प्रभु के वचन से सत्य बताऊं। आपको यदि प्रभु में बढ़ना है तो सत्य को स्वीकार कीजिए। यदि आप नहीं बढ़ना चाहते हैं, आप इस संसार में मजे करना चाहते हैं, अच्छे दिनों की कामना इस संसार में कर रहे हैं, तो आप प्लीज मत सुनिए इन वचनों को। जाइए, आपके पसंदीदा प्रचारकों को आप चुन लीजिए जो बड़े ही प्रेम से, आपको बिल्कुल भी चोट ना पहुंचे, ऐसे वचनों को सुनाने वाले हैं। और याद रखिएगा, यदि आप प्रभु में बनना चाहते हैं तो प्रभु का वचन आपको काटेगा, छांटेगा, लेकिन उन वचनों से आपकी उन्नति होगी। उन वचनों से आप बढ़ेंगे प्रभु में, आपको एक ताकत मिलेगी, प्रभु के प्रेम में मजबूत होंगे आप। ये है परमेश्वर का वचन। क्या आप ऐसे वचनों को सुनते हैं? नहीं। और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप ऐसे वचनों को सुने भी, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप ऐसे वचनों को चुने या फिर ऐसे वचनों को सुने जो आपके दिल को भाएं, जो आपके दिल को दुखित ना करें, ताकि आप कभी भी उस छुटकारे को अनुभव ना कर पाए जो परमेश्वर के सच्चे वचन से आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए तो कई लोग छुटकारा ही नहीं प्राप्त करते जब वचन को सुनते भी हैं। तो आपके साथ ऐसी परिस्थिति ना हो। तो मैं क्या कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, यही बातें कि शैतान आज कैसे इन झूठे प्रचारकों, शिक्षकों और भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल करता है अपने काम के लिए। और उसका काम क्या है शैतान का? आपके विश्वास को छीनना। और फुल टाइम वर्क वो कर रहा है। किनके माध्यम से? ऐसे झूठे शिक्षकों के माध्यम से। हमारे भारत देश में ऐसे बहुत ऐसे आपको झूठे शिक्षक और प्रचारक देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे भाई और बहन। विशेष करके मैं आपसे कह रहा हूं, जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं, आप लोगों से पंजाब में बहुत ही भयंकर धोखा हो रहा है मसीहत के नाम पे। लोग पागल हो रहे हैं। एक गलत मसीहत इनको परोसा जा रहा है। और यदि आप सावधान नहीं हैं तो याद रखिएगा, आप एक गलत मसीहत को गले लगाकर सच्ची मसीहत को आप ठुकरा देंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा। इस धोखे में आप पूरी जिंदगी बिताएंगे कि आपने एक सच्ची मसीहत को अपनाया, लेकिन वो धोखा है। सच्ची मसीहत हमें क्रूस के बारे में बताता है। सच्ची मसीहत हमें खुद में मरने के विषय में बताता है। सच्ची मसीहत अपना इनकार करने के बारे में हमको सिखाता है। सच्ची मसीहत क्रूस पर चढ़ने के बारे में बताता है। सच्ची मसीहत नया जीवन यानी यीशु मसीह के स्वभाव में जीवन जीने के बारे में हमको सिखाता है। ये कौन सा मसीहत चल रहा है जो यहां चल रहा है? और सबसे ज्यादा बड़े दुख की बात है, ये पंजाब और इस नॉर्थ में चलने वाली बातें हैं। स्पेशली जो हिंदी बोलने वाले हैं, पंजाबी बोलने वाले हैं, जिस नॉर्थ इंडिया में इस आसपास रहने वाले लोग आप हैं, मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं। ऐसे मसीहत से सावधान। ये गलत मसीहत है। और कोई संदेह नहीं है, ऐसे प्रचारकों के पास क्यों भीड़ की भीड़ चले जाती है? क्यों? क्योंकि वहां पर उनके मन पसंदीदा बातें वहां हो रही हैं। लोग चाहते ही तो ये हैं। आज लोग क्या चाहते हैं? आज का जो दौर है, जो समय है, पता है क्या? हेल्थ एंड वेल्थ का है। हेल्थ एंड वेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा धन। ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है। जो बिजनेस करने वाले हैं, जो थोड़ा भी व्यापार की बातें थोड़ा समझते हैं, उनको पता होगा कि यही बातें और यही तो दौर चल रहा है। लोग आज हेल्थ के पीछे इतने पागल हैं, अपने शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। कितना भी पैसा खर्च करो उसके लिए वो करेंगे। उनके लिए हेल्थ ही वेल्थ है। और एक कहावत का इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। और इस शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए वे लाखों पैसा जिम में
और ये फालतू के प्रोटीन्स वगैरह लेने में, ये सब चीज़ों में वे लोग व्यर्थ कर देते हैं। इतनी चिंता उनको इस शरीर की होती है जो उनको पता ही नहीं अगले क्षण कहीं एक्सीडेंट में वो शरीर मर सकता है, उसके लिए इतना खर्चा। क्या आप भी चिंतित हैं मेरे प्यारे भाई और बहन अपने शरीर के प्रति? अब मैं ये नहीं कहता कि शरीर तंदुरुस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा कहना यह है शरीर की इतना ज्यादा चिंता आपको और अपने आत्मा की चिंता बिल्कुल नहीं। जिम नहीं छोड़ सकते आप, चर्च छोड़ सकते हैं आप। शारीरिक भोजन खाना आप नहीं छोड़ सकते, आत्मिक भोजन खाना छोड़ सकते हैं। क्या लगता है आपको, शर्म नहीं आता ये सब बातें जब हम सुन रहे हैं? क्या लगता है आपको? इससे पता चलता है कि आप शारीरिक हैं, आपका जो ध्यान है आपके शरीर पर है। और ये दुनिया, यदि आप अविश्वासियों के जीवनों को देखें, अविश्वासी पागल हैं अपने हेल्थ के विषय में। आज एक छोटा सा बच्चा भी 15 साल के बाद ये सोचता है कि मैं जिम ज्वाइन करूं, अपने डोले शोले बनाऊं, अपने आप को बिल्डअप करूं, अपना शरीर थोड़ा मजबूत करूं। शरीर बना गलत नहीं है, लेकिन उस शरीर की तो आप आराधना कर रहे हैं, आपका ध्यान पूरा उस शरीर पर है। क्या करेंगे भाई यदि आपको कल कैंसर हो जाए? शरीर का क्या करेंगे? भजिया बनाएंगे? क्या करेंगे उस शरीर का? अभी आपने इतना खर्चा कर दिया अपने आप को सुंदर बनाने का, कल के दिन यदि आपको ऐसी कोई बीमारी ना हो जाए जिससे आपका शरीर पूरा सड़ जाए, क्या करेंगे आप? आपको पता नहीं ये सब चीजें नाशवान है। और यही तो अपने आप को लोग अपने आप को बुद्धिमान जताकर कितने मूर्खता वाले काम करते हैं। उनको लगता है शरीर उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि वो ये नहीं जानते शरीर नाशवान है। पता होते हुए भी इस शरीर की देखभाल वो बहुत अच्छी करते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों, पुरुषों को तो आप भूल जाओ, आजकल पुरुष भी कोई कम नहीं है। पुरुष भी इस संसार में अपने डोले शोले या फिर अपना तंदुरुस्त शरीर रखना चाहते हैं। किस उद्देश्य से? ताकि वो स्त्रियों को इंप्रेस करे। ये अविश्वासी की बातें कर रहा हूं, विश्वासी की बातें मैं नहीं बता रहा हूं। ये दुनियादारी की बातें ऐसे ही हैं। आप दुनिया वालों से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा आजकल के लड़के ये सब क्यों करते हैं। यही सब उद्देश्य है। तो ये अविश्वासियों में अच्छा लगता होगा, विश्वासियों के अंदर ये सब चीजें शोभा नहीं देती। जो शरीर प्रभु ने आपको दिया, याद रखिएगा, इस शरीर का इस्तेमाल आपको प्रभु के काम के लिए करना है। आप कितने ताकतवर हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप इस शरीर के द्वारा प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं इससे इससे फर्क पड़ता है। पता, मैंने कई ऐसे लोग को देखा, विश्वासी भाई बहनों को, अपने इस शरीर को मजबूत करते हैं लेकिन वे एक नंबर के आलसी होते हैं, काम नहीं करते हैं लोग। ये केवल दिखाने के लिए होता है ये सब कुछ। मैंने कई प्रभु के लोगों को भी देखा है, बढ़िया उनका आप जाके देखिए, और फिटनेस बहुत अच्छा, वे लोग जिम जाएंगे, ताकत रखेंगे, लेकिन उनको घर का काम दो नहीं करते हैं। यदि उनकी माँ बोले बेटा जा 10 किलो आटा लेकर आ, माँ बहुत भारी है मैं नहीं उठा सकता, तो डंबल्स उठा सकते हो भाई। घर का काम करने में तुमको दिक्कत होता है। ऐसे निठल्ले और आलसी लोग भी बहुत हैं। इनके बॉडी का क्या काम फिर? यदि आपको अच्छे शरीर मिला है, आपके पास ताकत है, उस ताकत का प्रभु के लिए इस्तेमाल करिए ना। फिर उस ताकत को आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल दिखाने वाली चीजें, आप केवल लड़कियों को इंप्रेस करना चाहते हैं इस बॉडी से, बस यही है। इसीलिए आप इतना कुछ कर रहे हैं। यदि आपने बॉडी बनाया, घर का सारा काम करिए, जो भी मेहनत वाला काम है, जो फिजिकल वर्क है, करके दिखाइए आप। ये करने के लिए तो आप आगे नहीं आएंगे, लेकिन आपको अपना शरीर तंदुरुस्त करना है। और इसके लिए ना जाने कितने प्रोटीन्स लेना, ये लेना, वो खाना, ये अंडे खाना, दुनिया भर की बातें मैंने देखा। मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरे साथ में काम करने वाले या फिर
मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ वो स्टूडेंट्स आते हैं, अपने बारे में बताते हैं, सर मैंने कम से कम 1 लाख खर्चा कर दिया अपने इस बॉडी पर। मुझे दुख होता है सुनकर, और कई बार लगता है मुझे, छी कितने मूर्ख हो तुम, इसके लिए इतना कुछ खर्चा कर दिया आपने। और आपको लगता है कि इतना कुछ करने के बाद आपका शरीर अमर हो जाएगा, हर एक दिन सड़ जाएगा। और ये जिम का पागलपन आज बहुत आया से, पता है क्यों? क्योंकि आज का दौर ही ऐसा चल रहा है। हेल्थ, अपना शरीर मजबूत रखना है, बस अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है, जिसके लिए भी अच्छे अच्छे खाना खाएंगे। गलत नहीं है, मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, गलत मत समझिएगा। शरीर अच्छा रखना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि शरीर को सड़ा दो आप, नहीं, लेकिन शरीर की आराधना तो मत करिए। आराधना करने का मतलब दिन भर रात भर आपका पूरा ध्यान आपके शरीर पर है, हमेशा देखते रहते हैं आप मेरा बॉडी क्या है, ये अविश्वासी ये सब करते हैं। और यदि आप भी ऐसे करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन जो चर्च में आते अपने आप को विश्वासी कहते हुए, आपका भी पूरा ध्यान आपकी शारीरिक तंदुरुस्ती पर है और आप आत्मिक तंदुरुस्ती पर बिल्कुल गौर नहीं करते, यदि आप उनको नजरअंदाज करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, हाय आप पर, शर्म आना चाहिए आपको विश्वासी कहते हुए, ये बेकार है। ये संसारिक दौर है जहां पर हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए कोई बीमार नहीं पड़ना चाहता, कोई अपने शरीर को थोड़ा सहना या फिर थोड़ा मुश्किल में डालना नहीं चाहता, अपने आप को बस कंफर्टेबल रखना वो चाहते हैं। हेल्थ देख रहे हैं आप। और याद रखिएगा, ये जो शिक्षक हैं, प्रचारक, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि शैतान सबसे ज्यादा इन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों को इस्तेमाल करता है इन बातों को बताने के लिए या इन बातों का आश्वासन देने के लिए कि जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा वो स्वस्थ या तंदुरुस्त रहेगा। एक और तरीका, इसीलिए लोग जो पहले से ही हेल्थ के कॉन्शियस हैं, मतलब उनका पूरा ध्यान हेल्थ के प्रति है, जब ऐसी बातें वे चर्च में भी सुनते हैं तो उनको एक आशा जागती है, वो आ जाते हैं चर्च में, क्या करवाने के लिए? अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। वो बीमार नहीं होना चाहते हैं। इसका पूरा पूरा फायदा शैतान उठा रहा है। कई पास्टर लोग या फिर कई जो सेवा करने वाले हैं इन्हीं चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। लोगों की जरूरतें वे जानते हैं। आज का जो दौर है वे स्वास्थ्य का है, तो लोगों को पता है कि कैसे चर्च में अट्रैक्ट करना होगा। अब मैं ये नहीं कहता कि प्रभु चंगाई नहीं देते मेरे प्यारे भाई और बहन, लेकिन चंगाई के लिए ही या उसी को ध्यान में रख के यदि आप प्रभु के पास जाते हैं या प्रभु के पास लोगों को बुलाते हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूं आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। और ये बातें इस नॉर्थ इंडिया में कुछ ज्यादा है, साउथ में भी है, लेकिन क्योंकि मैं अभी नॉर्थ में रह रहा हूं तो मैं अभी ये देख सकता हूं, मुझे पता चल रहा है यहां पर क्या क्या हो रहा है। लोगों की कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। उनको सुसमाचार सुनाइए मेरे प्यारे भाई और बहन जो प्रचार करने वाले हैं, और सुसमाचार ये है उनकी आत्मिक तंदुरुस्ती के बारे में बताइए आप, कि भले ही वो शरीर से चंगे भी हो जाएंगे लेकिन वो आत्मा में नाश हो जाएंगे, नरक में चले जाएंगे यदि उनके पास यीशु मसीह नहीं है, ये बताइए आप। और ऐसे चंगाई के लिए आने वाले विश्वासी ठीक होने के बाद में क्या आपको लगता है वे लोग टिक जाते हैं प्रभु के पास? नहीं, वो उसी के लिए आए थे, वो मिल गया चले जाते हैं, और वो जाने के बाद एक दिन कहीं मर जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। क्या फायदा हुआ? गलती किसकी है? गलती किसकी है? ये प्रचारकों की गलती है। ऐसे बेवकूफ प्रचारक आजकल बहुत हैं जो लोगों को शारीरिक चंगाई के नाम पे चर्च में धक्का देकर लाते हैं और वहां पर वे लोग उनको चंगाई का पूरा सपने दिखाते हैं, और कभी भी पाप क्षमा का जो प्रचार है, जो संदेश है, जो हमारा सुसमाचार है, उसके प्रति वे ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं। क्योंकि यदि आप पाप के बारे में बताएंगे, पाप क्षमा के बारे में बताएंगे, लोग आएंगे ही नहीं,
क्योंकि आज के समय में कोई अपने आप को पापी नहीं समझता। एक छोटे से बच्चे से आप जाकर पूछिए, तूने पाप किया, ये गलत है, मैं नहीं मानता इस बात को, ऐसे ही बोलते हैं बच्चे भी। आजकल कोई पाप क्षमा का प्रचार या पाप के विरुद्ध कोई बातें नहीं सुनना चाहता, कोई मानना ही नहीं चाहता कि वे पापी हैं। और इसीलिए ये प्रभु के जो दास कहलाने वाले लोग हैं, ये पाप क्षमा का प्रचार नहीं करते, पाप के विरुद्ध बात नहीं करते। मेरे प्यारे भाई और बहन जो सेवा कर रहे हैं, यदि आप थोड़ा भी प्रभु का भय मानते हैं तो आज ही मन फिराइए, अपने इन झूठे प्रचारकों को बंद करिए और सच्चे सुसमाचार को सुनाइए जो कि पाप क्षमा का प्रचार है। यदि कोई बीमारी के साथ भी चर्च में आता है तो पहले उन्हें प्रभु के सुसमाचार के बारे में सुनाइए, यीशु मसीह के बारे में सुनाइए, आत्मिक चंगाई के बारे में सुनाइए कि तुम्हारी आत्मा बीमार है, शरीर तो प्रभु ठीक कर ही देगा, वो तो उसके हाथ में है, लेकिन आप इस पर गौर करो, आत्मा यदि आपका नाश हो जाए तो क्या, इस शरीर का क्या करेंगे जब आत्मा ही नाश हो जाए। इस पर फोकस करिए, ये चीजें समझाइए आप। और बड़े दुख की बात है, जितने भी ऐसे लोग आते हैं कलीसिया में, मैंने यहां पर अनुभव किया है कि हमारे कुछ नए लोग भी, वे तो आ गए कैसे ना कैसे, और वे भी कैसे आए, यहां वहां से आ जाते हैं। किसी को कोई बता देता है कि वहां चर्च में जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, चंगाई मिल जाएगी, तो वे लोग आ जाते हैं। और वे क्या करते हैं, इसी चीज को सुसमाचार समझकर वे भी दूसरों को लेकर आते हैं चर्च में चंगाई के लिए, और चंगाई प्राप्त कर लेते हैं कई लोग को नहीं मिलता, जिनको नहीं मिलता वे लोग छोड़ के वैसे ही चले जाते हैं, क्योंकि वो आए थे इसीलिए। और जिनको मिल जाता है, थोड़े दिन तक वो नाटक करता है चर्च में रहने का, विश्वासी होने का, जैसे ही थोड़ा सा उनको समय मिलता है, थोड़ा खुला द्वार मिलता है, वो भी निकल लेते हैं। क्यों? उनका उद्देश्य ही गलत था। और कई लोग जो ऐसे चंगाई को ध्यान में रख के जो चर्च में आते हैं, जो विश्वासी बने हैं, इनका विश्वास कभी मजबूत नहीं होता, क्योंकि वे अपना ध्यान हमेशा इन शारीरिक बातों पर लगाते हैं। मैं आपको सच बताऊं मेरे प्यारे भाई और बहन, मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन मुझे याद है अभी भी 17 साल की उम्र में मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। कोई चंगाई नहीं हुआ मेरे साथ जिसको देखकर मैंने विश्वास किया प्रभु पर, नहीं। मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी ये जानने की कि परमेश्वर है तो वो कौन है, मुझे उसे जानना है। जब किसी ने बाइबल पढ़ के, और विशेष करके प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह के बारे में जब किसी ने मुझे पढ़कर सुनाया, मेरे कजन ने, और उन बातों को सुनने के बाद, उन बातों को पढ़ने के बाद, पता नहीं मेरे जीवन में क्या हुआ, मेरे जीवन परमेश्वर के प्रति प्रेम से उमड़ गया। मुझे लगा यही था वो व्यक्ति जिसकी मैं कामना कर रहा था अपने हृदय में। मेरी आत्मा को संतुष्टि देने वाला यदि कोई है तो यही है। मैंने उस समय पहली बार सुना कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, और ये आवाज मेरे अंदर से आई। मेरा प्रभु के प्रति जो प्रेम था उमड़ गया, मैं बहुत उससे प्रेम रखने लगा, मेरा जीवन बदल गया, मैंने प्रभु को जान लिया, और ये था मेरे जीवन में बदलाव। कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ, बीमार पड़ा हूं, और मैंने कई बार प्रार्थनाएं भी की हैं, प्रभु मुझे ठीक करिए आप। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी इंस्टेंटली कोई चमत्कार मेरे साथ भी नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर चाहते ही नहीं थे कि मैं अपना ध्यान इन चीजों पर लगाऊं। वो हमेशा यही चाहते थे कि मैं अपने आत्मिकता पर ज्यादा फोकस करूं। ये चीजें परमेश्वर देखता ही रहेगा अपने मर्जी से, अपने टाइम पर, क्योंकि जब तक मेरा आत्मिक उद्देश्य इस पृथ्वी पर पूरा नहीं होता, तब तक मेरे शरीर की रखवाली कौन करेगा? परमेश्वर करेगा, उसकी जिम्मेदारी है ये। क्योंकि मेरा शरीर, मेरी प्राण, मेरा मन और मेरी आत्मा, ये तीनों प्रभु के हाथ में है। उसके बिना मर्जी के मेरे शरीर को कौन नुकसान पहुंचाएगा? कोई नहीं। प्रभु बीमारी की अवस्था में भी मुझे इस्तेमाल कर सकता है। सामर्थी परमेश्वर है मेरा। इसीलिए पौलुस बीमार होते हुए भी, तीमुथियुस बीमार होते हुए भी परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी था। समझ रहे मेरे प्यारे भाई और बहन? इसीलिए
पास्टरों को या फिर जो सेवकों को, जो प्रचार करने वाले, उनको बहुत ही ज़्यादा इस बात को गौर करना चाहिए किस उद्देश्य से लोग चर्च में उनके आ रहे हैं और उनको क्या बताया जा रहा है। सुसमाचार क्या सच में सुनाया जा रहा है? पाप के विरुद्ध में बताया जा रहा है? क्षमा के बारे में बताया जा रहा है? यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसमें बढ़ना और पवित्र जीवन जीने के बारे में क्या बताया जा रहा है? यदि नहीं बताया जा रहा है, वहां पर धोखा हो रहा है और इस एरिया में कुछ ज्यादा धोखा है। सावधान रहिए मेरे प्यारे भाई और बहन, धोखा खाएंगे उसको आप। यदि आप मसीह समझ रहे हैं तो आप अंधे हो गए, बेवकूफ हो गए। इसलिए कई बार अविश्वासी मजाक उड़ाते हैं इन बातों का। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे कौन हो सकता है? शैतान ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, हेल्थ पे फोकस करने वाले लोग, क्योंकि ये दौर ऐसा चल रहा है। ये होगी पहली बात। दूसरी बात पता क्या? वेल्थ। याद रखिएगा, हेल्थ और वेल्थ यही है मनुष्य की कमजोरी, विशेष करके इस संसार में रहने वाले लोग। और यही कमजोरी आजकल अब विश्वासियों की भी हो रही है। उनकी भी कमजोरी हेल्थ है और उनकी कमजोरी वेल्थ है। और इसीलिए पैसे के लिए ये दुनिया पागल है। पैसे के बगैर वे कुछ नहीं कर सकते। पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम पैसे और परमेश्वर की सेवा दोनों साथ साथ नहीं कर सकते, एक को तो नौकर बनाना ही पड़ेगा। इसलिए जब तक यदि आप उस पैसे को अपने पैरों तले नहीं रखते, आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। पैसे को इस्तेमाल करिए, पैसा आपको इस्तेमाल ना करने पाए। ये दुनिया वाले पैसे के पीछे हैं। जैसे एक हड्डी के पीछे कुत्ता होता है, वैसे दुनिया वाले पूरे उस हड्डी रूपी पैसे के पीछे हैं। और विश्वासी यदि आप भी उसी जुलूस में हैं, तो याद रखिएगा आप भी उन अविश्वासियों जैसे ही हैं। फिर आपको जरूरत नहीं है सब करने की। और दुनिया पागल है इन चीजों के प्रति, हेल्थ और वेल्थ। और इसीलिए जब आप ऐसे कलीसियाओं में जाएंगे, शैतान क्या करता है? ऐसे प्रचारकों का इस्तेमाल करता है ऐसे ही संदेश या ऐसे ही बातें उनको बताने का। क्या बताते हैं वो? कि यदि यीशु मसीह पर विश्वास करोगे आप, तो आपको प्रभु अच्छा स्वास्थ्य देगा, शरीर से संबंधित आपकी सारी जरूरतें प्रभु पूरा करेगा। क्या ये गलत है? गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानते हैं। क्या खाना है, क्या पहनना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन पहले याद रखिएगा, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज तो कर, तभी ऐसी चीजें प्रभु अपने आप आपके जीवन में देता जाएगा। लेकिन तुम लोग खोज किसकी कर रहे हो? परमेश्वर के राज्य और उसकी खोज थोड़ी कर रहे हैं आप तो खोज ही इन चीजों को रहे हो जो हमको फ्री में मिल गया, परमेश्वर ने दे दिया। इन सांसारिक चीजों के पीछे आप भाग रहे हो। इसलिए तो आत्मिकता आपकी छूट गई, आत्मिकता में कंगाल हो गए। और कई आजकल के धनी विश्वासी आत्मा में कंगाल हैं। वे इस संसार में धनी होकर वहां गरीबी का जीवन बिताएंगे। और कई लोग जो यहां गरीब होकर दुख तकलीफ में झेलते हुए प्रभु से प्रेम रखते हुए जो जी रहे हैं, वो वहां पर धनी होंगे। अब आप सोचिए आपको कैसा जीना है, आपको क्या करना है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो हेल्थ और वेल्थ, सावधान रहिएगा ऐसे प्रचारकों से जो इन चीजों को फोकस करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, परमेश्वर नियंत्रण में है। वो आपकी जरूरतों को जानते हैं, आपकी शारीरिक जरूरतें, मानसिक जरूरतें और आपकी आत्मिक जरूरतें। क्या परमेश्वर इन चीजों को पूरा करने में असमर्थ है कि वो पूरा नहीं करेंगे? जब तक आपका आत्मिक उद्देश्य इस संसार में पूरा नहीं हो जाता, तब तक परमेश्वर आपके शरीर और आपके प्राण की रक्षा करेंगे। और जब वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तब इस शरीर और ये प्राण को छोड़ना है। तब आत्मा में प्रभु के साथ आप रहेंगे। इसलिए विश्वास में बढ़िए मेरे प्यारे भाई और बहन, और ऐसे प्रचारकों से सावधान रहिए जो इन चीजों को फोकस करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि शैतान आजकल ऐसे प्रचारकों, शिक्षकों के द्वारा क्या सुना रहा है? वेल्थ के बारे में। वेल्थ के बारे में इसको अच्छे से समझिए आप। वेल्थ के बारे में मतलब शारीरिक
रूप से या शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करने वाली या फिर उसको संतुष्ट करने वाली जो बातें हैं, जो चीजें हैं, वो परमेश्वर पूरा करेगा, ऐसा उनके द्वारा हमको सुनने को मिलता है। और बड़े दुख की बात है, आजकल कलीसियाओं में ऐसे संसारिक लोग बहुत तेरे आपको मिलेंगे मेरे प्यारे भाई और बहन, जो माइंडसेट जिनका संसारिक है, जो शरीर की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं, वे लोग आत्मा की बिल्कुल चिंता नहीं रखते हैं। और उनका ध्यान पूरा इसी बात पे रहता है, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा धन कमाएं, कैसे हम अमीर हो जाएं, कैसे हम और पैसा कमाएं। और हाँ, उसमें एक और बहाना भी आता है, उस पैसे को कमाकर मैं प्रभु की सेवा में लगाऊंगा। अरे बेवकूफ, वो तो धोखा है। किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? असल में पैसा के पीछे भागने वाला कभी परमेश्वर की चिंता नहीं करता। पैसे के पीछे जो भाग रहा है वो अपने स्वार्थी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ही भाग रहा है। वो भले ही कितना भी बोले कि मैं प्रभु को दान दे दूंगा, दान देने वाला बंदा अपने कम में से भी दे सकता है। पता है आपको, उसको बहुत करोड़ों रुपए जरूरत नहीं है दान देने वाला। कई लोग होते हैं, कई ओवर आत्मिक होते हैं, वे लोग पता है क्या बोलते हैं, परमेश्वर मुझे इतना पैसा दे दे, मैं उसका 90% प्रभु को दे दूंगा। कौन सा ग्रेट काम कर रहे हो? जब तुम अपना 100 रुपए में से 10 नहीं दे पा रहे हो या 20 नहीं दे पा रहे हो, तो कल तुम करोड़ों आएगा तो लाखों दे दोगे। तुम ढोंगी हो, झूठ बोल रहे हो, तुम लालची हो। ऐसे धोखा देने वाले और ऐसे धोखा खाने वाले बहुत हैं। आपने कभी बिजनेसमैन लोग को सुना होगा, वे लोग कहते हैं एक बार प्रभु बस इतना मुझे मेरे पास आ जाए, फिर मैं दान दे दूंगा। दान देने वाला ये नहीं देखता कि उसके पास करोड़ों रुपए हैं। गरीबों की मदद करने वाला ये नहीं देखता कि उसके पास लाखों हैं। पता हो क्या देखता है? मेरे पास यदि 1 रुपए है तो चलो 1 में से मैं 50 पैसा उसको दे देता हूं। ये होता है दान देने का मतलब। और ऐसे ढोंगियों से सावधान रहिएगा जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दान देने का जो बात करते हैं। और कई बार चर्च में भी आपको ऐसे मिलेंगे और वे लोग बोलते हैं प्रभु को हम भेंट देना चाहते हैं। भेंट देने वाला भेंट नहीं करता कि वो करोड़पति बन जाए। भेंट देने वाला अपने प्रेम से 1 रुपए भी दे देता है तो प्रभु के लिए बहुत ही आनंद की बात है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? यदि आप प्रभु को देने के लिए आपके हाथ नहीं बढ़ते हैं, इसका मतलब आप देने वाले बंदे नहीं हैं। और ये बहाना मत मारिए कि आप पर जब लाखों आएगा तब आप प्रभु की सेवा के लिए पैसा अलग करेंगे। अरे देने वाला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देने वाला 10 रुपए में भी देता है, क्योंकि परमेश्वर की नजर में कितना तुम दे रहे हो इससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा है? आपने पढ़ा नहीं यीशु मसीह के बारे में? यीशु मसीह के बारे में यदि आप पढ़ के देखिए, यीशु मसीह ने यही कहा, कितना तुम देते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे तुम देते हो इससे फर्क पड़ता है। आपने पढ़ा होगा वो कहानी, जब वो महिला, बूढ़ी स्त्री जब मंदिर में अपने 2 दमड़ी डालती है, उसने अपना सब कुछ दे दिया। परमेश्वर ने क्या देखा? परमेश्वर ने देखा कि जितना उसके पास था उसने सब दे दिया, लेकिन जो वहां के फरीसी थे, सदूकी थे, जो अपने आप को बहुत ही धार्मिक समझने वाले ये लोग थे, ये लोग क्या किए? अपना दशमांश निकाल कर दिए। हो सकता है उनके पास लाखों था तो उन्होंने 10,000 निकाल के दे दिया। 10,000 बहुत होता है, लेकिन यीशु मसीह इंप्रेस हुए? बिल्कुल नहीं। ये बातें बकवास है, यीशु मसीह इन चीजों को नहीं मानते। और यदि आप यीशु मसीह के भाई हैं, परमेश्वर के बच्चे, तो आपको भी ये बातें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, कौन कितना देता मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि कौन कितना प्रेम से देता है। मैंने कईयों को ऐसा भी देखा है, देने के बाद भी उनका पूरा ध्यान उसी में रहता है, क्या इनकी आत्मा वाले। और कई बार सवाल पूछते हैं भाई और बहन भी जो भी हैं, वो क्या हमें कलीसिया में देना चाहिए? क्या हमें कलीसिया में देना चाहिए? वो आप बताइए, क्या आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है आपको देने के लिए बताते हैं या नहीं? कलीसिया जब आपकी है,
कलीसिया का पिता यानी प्रभु हमारा यीशु मसीह है। उसका काम है सेवा का। उसके काम के लिए, उसके काम की बढ़ोतरी के लिए यदि आप जो देते हैं, ये क्या विश्वासी सपोर्ट करेंगे कि विश्वासी करेंगे? बताइए, आप खुद जज करिए। आप इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। फिर भी याद रखिएगा, मैंने आज तक कभी आपको जबरदस्ती नहीं किया कि आपको देना है, लेकिन मैंने हमेशा आपको आज़ादी दी है, क्योंकि मुझे एक बात पता है, प्रभु से प्रेम रखने वाला अवश्य अपने प्रेम से बहुत कुछ नहीं देता, लेकिन जितना भी वो देता है प्रेम से देता है। ये है सही तरीका नए नियम का देने का। टाइथ के बारे में मैं कभी और आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर इन चीज़ों को देखते हैं। आप कितना देते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या आप जितना भी देते हैं प्रेम से देते हैं? यीशु मसीह को जानने के बाद मैंने कभी भी ये नियम फॉलो नहीं किया कि मुझे टाइथ देना है। याद रखिए, मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ, ये मेरी गवाही है। यीशु मसीह को जानने के बाद, पिता को अनुभव करने के बाद, मैंने कभी भी इस बात को ध्यान नहीं दिया कि मुझे दशवांश देना है। दशवांश मेरे लिए कुछ मायने ही नहीं रखता। मैं दशवांश के बेस में अपना नई जीवन जी रहा हूं। मैं अपने बाप से प्रेम रखता हूं। मेरे लिए दशवांश के जो नियम है मेरे लिए कोई लागू नहीं रखता। मैं चाहूं तो उसको 90% दे दूं, सब कुछ उसी का ही तो है। अब दशवांश वाला नियम मेरे लिए लागू नहीं हो रहा। क्यों? मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता हूं। प्रेम के लिए कौन सा नियम है भाई? प्रेम रखने वाला कभी 10वां भाग या 20वां भाग नहीं देखता। प्रेम से चलने वाला व्यक्ति, उसके लिए कोई भी नियम नहीं होता। प्रेम ही सबसे बड़ा नियम है। प्रेम से मैं तो सब कुछ दे दूं प्रभु को, सब कुछ उसी का ही है। समझ में आ रहा है मेरी बातें? तो यदि आप अभी भी इस दशवांश के नियम में फंसे हुए हैं, तो अभी भी आपको वहां से निकलने की जरूरत है। नए नियम में आइए, प्रभु यीशु मसीह में बढ़िए। आप प्रेम रखने वाला कभी ये नहीं सोचता कि मुझे इतना ही देना है इसको। ऐसा है होगा आपके लिए भाई, लेकिन जहां तक मैं पढ़ता हूं नए नियम को, ऐसा मेरे लिए नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता हूं और मैं हमेशा ये बोलता हूं, प्रभु जितना मेरे पास है ये सब कुछ आपका ही है, बस मुझे जितना जरूरत है आप मुझे दे दीजिए, बस बाकी आपका ही है। ये मेरा एटीट्यूड है पैसे के प्रति, विशेष करके जहां देने की बात आती है वहां पर। आप कैसे करते मेरे प्यारे भाई और बहन, वो आप देखिए। आपके प्रेम पर निर्भर करता है, आप कैसे और कितना प्रभु से प्रेम रखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर, मैं सेवा के साथ साथ काम भी करता हूँ, और जब काम करता हूँ उसमें से जो कुछ मुझे प्राप्त होता है, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि सब कुछ मेरे प्रभु का है, प्रभु के लिए मुझे इस्तेमाल करना है। मेरी ज़रूरतें प्रभु इसमें से मुझे दे दे बस, और मुझे उतना ही चाहिए, बाकी पूरा प्रभु की सेवा के लिए। ये मेंटालिटी, ये मानसिकता क्या आप में अब तक बड़ी है, या अभी भी आप उस दशवांश के चक्कर में फंसे हुए हैं कि मुझे 10वां भाग देना है, 90% आपका, 10वां प्रभु का। प्रभु का सब होता है मेरे प्यारे भाई और बहन। कौन सा 10वें हिस्से की बात कर रहे हैं आप? कौन से 10वें हिस्से की बात कर रहे हैं आप? प्रभु ने आपको खरीदा है अपने लहू से, सब कुछ प्रभु का ही है। लेकिन प्रभु आपके प्रेम को देखते हैं कि आप उनसे कितना प्रेम रखते हैं। इसीलिए देने के मामले में जो बातें मुझे बतानी है, मैं कभी और आपको और भी इसके बारे में अच्छे से सिखाने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा मैं। लेकिन जितनी बातें अभी मैंने बताई है देने के बारे में, उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई। याद रखिएगा आप इन बातों को, ठीक है? सो ये बातें मैं क्यों बताना चाहता हूँ, मेरा जो मुख्य उद्देश्य यही है बताने का, कि मैं चाहता हूँ कि आप समझिए कि जो शैतान है आज इन झूठे शिक्षकों या प्रचारकों या भविष्यवक्ताओं के द्वारा कैसे लोगों को हेल्थ और वेल्थ के नाम पे बहका रहा है। विशेष करके वेल्थ, पैसों के पीछे पागल है मसीह लोग भी, और यहाँ कुछ ज़्यादा है, नॉर्थ में, साउथ में भी है बहुत ज़्यादा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर रह रहे हैं, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर आसपास क्या हो रहा है। इसलिए यदि आप ऐसे लोगों से मिलते हैं तो बहुत ही सावधान रहिएगा।
आज पैसे के लालची जो सेवक हैं, वे खुद तो पैसे के लालची हैं ही, वे आपको भी पैसे के लालची बनाएंगे। वो हमेशा आपको पैसे के बारे में बता बता के इन्हीं को आशीष समझाकर आपके मन को वॉश कर देंगे। एक बात बताइए, क्या पैसे का आशीष ही सच्ची आशीष है? मैंने पहले भी आपको समझाया है, बात नहीं है। इस संसार का कोई भी आशीष जिसको आप आशीष समझते हैं वो सच्ची नहीं है, वो नाशवान है, यही खत्म हो जाएगा। असली आशीषें, आत्मिक आशीषें होती हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाली। उनके पीछे यदि आप जा रहे हैं तो आप बुद्धिमान हैं। यदि आप इन संसार के चीजों के पीछे जा रहे हैं, इनको आशीष समझकर आप जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। शैतान आपको धोखा दे रहा, और ये धोखा ये सेवकों के माध्यम से कहीं ज्यादा आ रहा है। और ऐसे लोग को यदि आप सुन रहे हैं, अरे यार शर्म करो आप। दुख होता आपको देख के, आपकी बातें सुनकर। आप बिल्कुल जज नहीं कर पा रहे हो। शारीरिक चंगाई, शारीरिक स्वस्थता, अच्छा रहना, कंफर्टेबल जीवन, पैसे, धन दौलत, सब कुछ बनाना, यही आपको लगता है आशीष है? सोच के देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे। मैं जानता हूं कई लोग, आपको ये बातें हजम नहीं हो रही होंगी, हजम नहीं हो रही होंगी। अब हजम क्यों नहीं हो रही है वो आप अपने बारे में सोचिए, क्यों आपको हजम नहीं हो रहा? क्योंकि हो सकता है आप भी इन चीजों के पीछे पड़े हों। पता है, कई बार सच या फिर सत्य किनको दुखित करता है? जो सच को नहीं मानते हैं। कई बार मैंने वचन सुनाया, कई लोग को पसंद नहीं आता। पता क्यों नहीं आता? वो ये ऐसा कर रहे होते हैं, इसलिए उनको पसंद नहीं आता। यदि वो ऐसा नहीं कर रहे होते तो सच उनको पसंद आता। सच उनको दुखित इसलिए करता है क्योंकि वो ऐसा गलत काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सच जो है फरीसियों और सदूकियों को हुआ था जब यीशु मसीह ने उनको सत्य बताया। दुखित हो गए, परेशान हो गए, गुस्से से भर गए, और इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी दीन और नम्र थे, सत्य सुनने के बाद वे दीन और नम्र हो गए। उदाहरण बताऊं मैं आपको? उदाहरण के रूप में आप देखिए, वो महिला जिसकी बेटी दुष्टात्मा से ग्रसित थी, वो कौन थी? अन्य जाति थी, मतलब गैर यहूदी थी। वो यीशु मसीह के पास आकर कहती है, प्रभु मेरी बेटी दुष्टात्मा से ग्रसित है, उसे आप ठीक कर दीजिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं कैसे बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को दे दूं? क्योंकि उस समय गैर यहूदियों को, ये जो यहूदी हैं, वे लोग कुत्ते समझते थे। लेकिन ये बातें सुनने के बाद उस महिला को गुस्सा नहीं आया। वो महिला दुखित हुई, दीन और नम्र होकर वो कही, हाँ प्रभु आप जो कह रहे हैं वो सच है। लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि जब बच्चे खाकर तृप्त हो जाते हैं, जो चूर चार होता है वो तो हम खा सकते हैं ना, वो तो हम खा सकते हैं ना। ये बातें सुनकर यीशु मसीह बहुत प्रभावित हुए। उसके विश्वास को देखकर उसको यीशु मसीह ने कहा, जा बेटी, तेरे विश्वास ने ही तेरे लिए काम किया, तेरी बेटी ठीक हो गई। जो सच से प्रेम रखता है मेरे प्यारे भाई और बहन, वो कभी सच सुनने के बाद क्रोधित नहीं होता, परंतु दीन और नम्र हो जाता है। और ये बात मैंने अपनी सेवकाई में देखा। मैंने कई बार परमेश्वर के वचन को बहुत ही तीखे तौर पे समझाया, बताया है, लेकिन मैंने कई ऐसे प्रभु के लोगों को भी देखा है जो बड़े दीन और नम्र होकर इन बातों को एक्सेप्ट या ग्रहण करते हैं। लेकिन मैंने कुछ ऐसों को भी देखा है, कितना भी प्रेम से भी समझाओ वे लोग क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? सच है। और ये वही लोग हैं जो कभी भी यीशु मसीह में बढ़ नहीं रहे होते हैं। वे हमेशा ढीठपन की आत्मा में ग्रसित रहते हैं। इसलिए सच को सुनने की आदत करिए। आजकल सच बहुत दुर्लभ है। आजकल सच का प्रचार करने वाले सेवक बहुत ही दुर्लभ हैं।
और यदि कोई सच बता रहा है, बिना कोई मिलावट किए प्रभु का सच समझा रहा है, आपको सच बता रहा है, एक्सेप्ट करिए वो बात, आपकी उन्नति के लिए वो। और ऐसे मक्खन और मालिश करने वाले लोगों को ना सुने तो ही बेहतर है। लेकिन क्या करें, कईयों में से आप जाएंगे भी उनके सुनने के लिए। आपको पसंद ही हैं ऐसे लोग, आपको कंफर्ट देने वाले वचन है वो। इससे साफ ये पता चलता है कि आप प्रभु से प्रेम नहीं रखते हैं, आप अपने आप से प्रेम रखते हैं। और खुद से प्रेम रखने वाला कभी प्रभु की बातें नहीं सुनता, वो अपनी ही बातें सुनता है। इसलिए मैंने कईयों को देखा है, जब उनको सच बताते हो वो नहीं मानते, गुस्सा हो जाते हैं, और वो जब उनकी बात मानी जाए तब वो खुश होते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी सुने, प्रभु की नहीं सुनते हैं, उनको दुखी होते हैं। अब मैं क्या कहूं मेरे प्यारे भाई और बहन, आइए जो बातें अब तक मैंने आपको समझाई हैं, और जैसे कि हम यहूदा की पत्री में से सीख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हम अच्छे से इन वचनों को समझें, और जितना ज़्यादा हो सके आप इन वचनों को पढ़िए। धीरे 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 करके हम ये पूरा पत्री हमको ख़त्म करना है, और यहाँ लिखी गई सच को, सत्य बातों को हमको समझना है। तो आज जो मुख्यतः मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की, याद रखिएगा शैतान कैसे इन झूठे प्रचारकों को इस्तेमाल करता है लोगों के या फिर प्रभु के लोगों के अंदर से इस विश्वास को चुराने के लिए, इस विश्वास को कमज़ोर करने के लिए और इस विश्वास को ख़त्म करने के लिए। इसलिए अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसको कैसे सुनते हैं। बड़े ध्यान से, बड़े सतर्क होकर आप वचनों को सुना करिए, वचन से आप तौलिए। और यदि कोई, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, यदि कोई आपका ध्यान इस संसार के शारीरिक सुख, समृद्धि, धन दौलत और शारीरिक स्वस्थता के बारे में ही आपको फोकस करता है, याद रखिए कि ये सब चीजें प्रभु आपके जरूरत के अनुसार आपको दे देंगे। वो जानते हैं कि अब सब चीजें आपको जरूरत है, लेकिन इन्हीं चीजों के लिए यदि आप जी रहे हैं तो हाय आप पे। जैसे कि कई लोग होते हैं केवल खाने के लिए जीते हैं, उनके लिए पेट ही सब कुछ होता है, जीने के लिए थोड़ी खाते हैं ये लोग। वैसा ही है, ये सब चीजें प्रभु हमको देगा क्योंकि हमको आत्मिकता में बढ़ना है। ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी हमको। प्रभु ये सब अपने समय में, अपने अनुसार, अपने हमारे जरूरत के अनुसार हमको देते जाएंगे। इन चीजों के प्रति हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा मुख्य काम क्या है, उस पर हम फोकस करें। इसलिए आत्मिक बातों पर याद रखिए, जो यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बाकी ये सब चीजें प्रभु आपको जोड़ देगा, आपको दे देगा। और ऐसे झूठे शिक्षकों के प्रति थोड़ा सावधान रहिए जो ऐसी बातें आपको समझाते हैं, सिखाते हैं। और यही उद्देश्य था यहूदा का भी। इन्हीं बातों को ध्यान में रख के यहूदा उस समय के विश्वासियों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। और यही बात मैं आपको दोहरा रहा हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, उस यहूदा की आवाज बनकर, कि आप भी ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपके विश्वास को छीन सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, आपके विश्वास को कम कर सकते हैं, आपके प्रेम को प्रभु के प्रति ठंडा कर सकते हैं अपने घटिया जीवनों के द्वारा, अपने घटिया संदेशों के द्वारा, सांसारिक संदेशों के द्वारा। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई, और मैं यही दुआ करता हूँ कि प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता करे, और भी बुद्धि दे, ज्ञान दे, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन दे, ताकि आप इस समय में, विशेष करके हमारी इस परिस्थिति में, सावधानी से अपना जीवन बिता पाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।